प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के एक और पाठ पंचदशा पाठ 15वें पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आइए 15वां पाठ पहेली का पहेली हम पढ़ते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। आप भी बहुत पहेलियाँ बोलते होंगे, तो ये प्राचीन विधा है, मैंने एक प्रकार है जो है मनोरंजन का। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं, सब जगह ही बोली जाती हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। संस्कृत के कवियों ने भी बहुत पहेलियाँ बनाई हैं। पहेलियाँ जहाँ तक हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं, हमारी समझ को तेज बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेली का यानी पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए। यहाँ एक रोचक उदाहरण के द्वारा पहेली पूछी गई है। देखिए, बहुत बढ़िया ढंग से पूछी गई है। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कस्मात जायते। कस्तूरी किससे पैदा होती है? कस्तूरी किससे जायते पैदा होती है? करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कोहंती, कौन मारता है? हाथियों का जो पूरा परिवार है या समूह है, उसको कोहंती कौन मार सकता है, मारता है? कातरो युद्धे, डरपोक आदमी युद्ध में किम कुर्यात, क्या करता है? डरपोक आदमी युद्ध में क्या करता है? मृगा सिंह पलायते, मृग से शेर भाग जाता है, यानी शेर को देख के हिरण को देख के शेर भाग जाता है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर ये लाइन क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई क्योंकि कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे पैदा होती है? कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी हिरण से पैदा होती है। करिणाम कुलम को हंती, हाथियों के परिवार को कौन मारता है? करिणाम कुलम सिंह हंती, हाथियों के परिवार को शेर मारता है। कातरो युद्धे किम कुर्यात, कातर आदमी युद्ध में क्या करता है? कातरो युद्धे पलायते, कातर आदमी युद्ध में पलायते मैंने भाग जाता है। हो गया। इसी में युद्ध तीनों लिखा हुआ है। पहली का उत्तर पहला शब्द, दूसरी का उत्तर दूसरा, तीसरी का तीसरा। अगला देखिए, सीमंतिनीसु का शांता, राजा को बुध गुणोत्तम, विद्वद्भी का सदा वंद्या, अत्रैव उक्तम न बुध्यते। सीमंतिनीसु का शांता, सीमंतिनियों में, सीमंतिनी कहते हैं रानी। सीमंतिनी मैंने रानियों में, का मैंने कौन, सबसे शांता मैंने शांत है। राजा को भूत, कह राजा गुणोत्तम अभूत, कौन राजा था जो सबसे गुणों में सबसे उत्तम अभूत मैंने हुआ। विद्वत भी सदा का वंद्या, विद्वान लोग हमेशा किसको पूजनीय मानते हैं? विद्वत भी विद्वानों के द्वारा सदा मैंने हमेशा का वंद्या, कौन वंदनीय होती है? अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यही कहा गया है, नहीं समझ में आ रहा। अत्रैवोक्तम है, अत्र एव उक्तम, और ए मिल गया आई हो गया, अत्रैव वगा उ मिल गया ओ हो गया, अत्रैव उक्तम यही कहा गया है। न बुध्यते, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब बताते हैं कैसे। सीमंतिनियों में कौन शांत है, सबसे शांत है? तो सीता। रानियों में सबसे शांत कौन है? सीता, सीता जो थी राम की पत्नी। राजा को बुध गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? राम, इसका उत्तर राम है। विद्वानों के द्वारा कौन वह हमेशा वंदनीय है? विद्या, ज्ञान, विद्या, ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कृष्ण ने कम संजगान, किसको मारा? कृष्ण ने कम संजगाना, किसको मारा? कौन शीतल ठंडी बहने वाली गंगा है? ठंडी बहने वाली गंगा कौन है? कौन लोग हैं जो दार मने पत्नी के या परिवार के पोषण में रता मने लगे हुए हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो दार मने पत्नी यानी परिवार, पत्नी को परिवार भी कहा जाता है, दार मने पत्नी होता है, वैसे दारा कहते हैं पत्नी को। तो दार के पोषण में, परिवार के पोषण में लगे हुए कौन लोग हैं? और कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम किस ताकतवर आदमी को शीतम न बाधते, ठंड परेशान नहीं करती, ठंड नहीं रोकती। किस ताकतवर आदमी को शीतम न बाधते, ठंड नहीं रोकती। ठीक है, इसके आंसर देखिए। कृष्ण कम संजगाना, कृष्ण ने किसको मारा?
तो कृष्ण कंसम, ये म बन जाएगा आधा म। कंसम, कंस को जघान मैंने मारा। कृष्ण ने कंसम जघान मैंने मारा। संजघान मैंने भी मारा होता है, जगाना मैंने भी मारा होता है, तो सम इधर चला जाएगा, कंसम जगाना, कंस को मारा। शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है? काशी, काशी के तल में बहने वाली, काशी में उत्तर दिशा में बहती है गंगा, तो यहाँ तो वहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ बहती है। ठीक है, यहाँ आप देखें कहाँ बह रही है, उत्तर दिशा में बह रही है? नहीं, उत्तर से दक्षिण में बह रही है, वहाँ उत्तर की तरफ हो जाती है वो। तो काशी के तल में बहने वाली गंगा शीतल वाहिनी गंगा है। दार पोषण, परिवार के पोषण में कौन लगे हुए हैं? जो केदार माने खेत के पोषण में लगे हुए हैं, जो खेत में खेती कर रहे हैं। केदार माने खेत, खेत के पोषण में लगे हुए हैं। जो लोग खेत के पोषण में लगे हुए हैं, खेत में खेती कर रहे हैं, वही हैं केदार पोषण में लगे हुए। और कम बलवंतम, किस ताकत वाले को? सी, ठंड नहीं लगती, ठंड नहीं परेशान करती। कंबलवंतम, कंबल वाले को ठंड परेशान नहीं करते। कंबल ओढ़ा हुआ हो तो ठंड परेशान नहीं करती। कंबलवंतम शीतम न बाधते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष का अग्रवासी है, वृक्ष के सबसे ऊपर रहता है, लेकिन वो पक्षीराज नहीं है, गिद्ध नहीं है, गरुड़ भी कहते हैं इसे। पक्षीराज नहीं है तो वृक्ष के सबसे ऊपर, लेकिन पक्षीराज नहीं कह सकते आप उसको। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखें हैं उसकी, पर और शूलपाणी न, शूलपाणी नहीं है। शूलपाणी शिव जी को कहते हैं, शिव जी की 3 आँख मानी जाती हैं, तो देखो शिव जी नहीं है वो। त्वक वस्त्रधारी, उसकी जो वस्त्र है वो त्वचा है। त्वक माने त्वचा रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है, त्वचा ही उसके वस्त्र हैं। लेकिन वो सिद्धयोगी चवन है, और सिद्धयोगी न, सिद्धयोगी नहीं है कि वो त्वचा का कोई छाल वाल कहीं की पहन ले, ऐसा नहीं है। जलम च बिभ्रम, जल तो है उसमें, लेकिन वो न तो घट है, न घड़ा है, न मेघ है, न बादल है, तो बताओ कौन? तो वृक्ष के आग्रह, तो ये है नारियल, जो होता है ना पानी वाला नारियल, जो ऊपर लगता है बिल्कुल, तो वृक्ष के सबसे ऊपर लगते हैं नारियल, आपने देखा होगा। तो पक्षीराज तो है नहीं, लेकिन वृक्ष के ऊपर रहने वाला है। 3 उसमें आँखें सी होती हैं ऊपर निशान पड़े हुए, लेकिन शूलपाणी नहीं है वो, शिवजी नहीं है, लेकिन 3 नेत्र हैं उसके। सिद्धयोगी भी नहीं हो, लेकिन त्वचा रूपी उसके ऊपर एक त्वचा होती है जिसको हम छीलते हैं, जिससे हमें नारियल प्राप्त होता है, फिर गोला। त्वचा रूपी वस्त्र को धारण करता है वो। और जलम च बिभ्रन, उसके अंदर जल भी होता है, पानी, लेकिन वो न तो घट है और न मेघ है, न घड़ा है, न मेघ है। ठीक है, अगला देखिए। भोजनांते च किंपेयम जयंत कस्य वैसुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। ठीक है, भोजनांते च किंपेयम, भोजन के अंत में चमने, और भोजन के अंत में किंपेयम, क्या पिया जाए? जयंत कस्य वही सुता, जयंत निश्चित तौर पर किसका बेटा है? जयंत जो है वही निश्चित तौर पर कस्य सुता, किसका बेटा है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा समझा गया है? भगवान विष्णु से या जिसके भी जो भी ईश्वर हैं उनसे मिलन कैसे होता है? आसानी से या बहुत मुश्किल से? तक्रम सक्र से दुर्लभम, इंद्र को तो मट्ठा भी दुर्लभ है, इंद्र को मट्ठा नहीं मिल सकता, उसके लिए दुर्लभ है। तब देखिए इसका अर्थ। और भोजन के अंत में किंपेयम, क्या पीना चाहिए? तक्रम माने तक्र, भोजन के अंत में मट्ठा पियो, छाछ पियो तो शरीर बढ़िया रहता है। जयंत कस्य सुता, वही निश्चित तौर पर जयंत किसका पुत्र है? शक्र का, शक्र माने इंद्र, शक्र से सुता, शक्र का पुत्र है जयंत, शक्र से सुता। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, विष्णु का पद, ईश्वर से मिलन बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, तो इनके आंसर यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, ये वही दिया है, इनके आंसर ही दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। हमारा चैनल है AMODINIDV शर्मा, अमोदी DV शर्मा यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्लास वाइज, लेसन वाइज बहुत सारे लेसन मिलेंगे। 6ठी से 8वीं तक की आमोदनी, उसके बाद 6ठी से 8वीं तक की रुचिरा, 9th 10th की सेमुसी,
और 9-10 हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदनी, प्लस भविष्य में ग्रामर, प्लस 11th-12th की भास्वती वगैरह तमाम पुस्तकें आपको मिलेंगी। चलिए हम आखिर में शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। हंती मैंने मारता है, मारती है। कातर मैंने कमज़ोर। सीमंती नीसु मैंने नारियों में। कोभूत मैंने कह भूत कौन हुआ। संजगाना मैंने मारा। कंसम जगाना कंस को मारा। शीतल वाहिनी मैंने ठंडी धारा वाली। ठीक है। काशी तल वाहिनी गंगा काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषण रहता पत्नी के पोषण में संलग्न। केदार पोषण रहता खेत के कार्य में संलग्न। कंबल वंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला। वृक्ष अग्रवासी पक्षी राजा पक्षियों का राजा। गरुड़ त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों वाला शिव। शूलपाणी जिनके हाथ में त्रिशूल है शंकर। त्वक मने त्वचा छाल। विभ्रन मने धारण करता हुआ। विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्ष। विष्णुपद स्वर्ग का मोक्ष का ईश्वर में मिलना मने स्वर्ग में चले जाना है, मुक्ति हो जाना। तक्रम मने छाछ या मठा। सक्रस्य मने इंद्र का। ठीक है। तो आपको पसंद आया होगा ये। बहुत जल्दी आपसे इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मिलेंगे, ख भाग में मिलेंगे, अभ्यास कार्य में मिलेंगे। विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।